लो स्टूडेंट, आगे पढ़ेंगे इसमें इस जल प्रलय में। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है। बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर ऊटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता। अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल। ठीक है। अब घर पहुंचने के बाद बाढ़ का पानी है। ठीक है, बाढ़ में है। अपने पत्नी से पूछते हैं, गृह स्वामिनी मीन्स पत्नी से पूछते हैं कि बाढ़ आएगा तो हमारा जो सिलेंडर है भोजन बनाने के लिए, उसके क्या हाल हैं, उसमें गैस है कि नहीं। जवाब देती हैं कि 1-2 दिन चलेगा, क्योंकि मीटर हीटर उसमें है नहीं तो पता नहीं चल रहा है। कुछ कोयला है 1-2 दिन, फिर स्टोव है, मगर केरोसिन जो है, मिट्टी का तेल जो है केरोसिन, वो एक ही बोतल में है। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर ऊटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आधम के, मैंने कहा। ठीक है, लेखक कहते हैं कि यही हाल बाढ़ का भी है। ये भी कब आ जाए इसका भी कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, निश्चित नहीं है। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों के सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। ठीक है। इसके बाद जैसे वहाँ से ब्लॉक से सावधान सावधान की ध्वनि संदेश हुआ। ठीक है। संदेश के माध्यम से सब लोग अपने अपने सामान जो थे वो इकट्ठा करने लगे। दुकानदार अपने सामान रखने लगे। एक दुकानदार था, लेखक के फ्लैट के नीचे जो दुकान था वो कितना कागज़ इकट्ठा कर रखा था। ठीक है, उसने एक अलाव लगा सुलगा दिया, मीन्स उसको जला दिया, और उसका धुआं लेखक के कमरा जो है वहाँ तक वो पहुँच गया, कमरे में भर गया। सारा शहर जागा हुआ है। ठीक है, इस समय स्थिति ये है बाढ़ के कारण कि जो शहर है वो जागा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। ठीक है, लेखक लिखते हैं कि पूरा शहर जाग रहा है, मैं पश्चिम दिशा की ओर अपना ध्यान लगाता हूँ, कुछ सुनने की चेष्टा करता हूँ। पीर मुहानी या सलीमपुरा, आहरा अथवा जनक किशोरी नौ किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ें आ रही हैं। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। ठीक है, लेखक यहाँ लिखते हैं कि जब मैं सुनने की चेष्टा करता हूँ तो पीर मुहानी और या सलीमपुरा, आहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल या कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो 1 से 1:30 बजे तक रात में ये पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा या पहुँच जाएगा। सोने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेखक आगे लिखते हैं कि मैं सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद नहीं आएगी भी। ठीक है, लेखक कहते हैं कि अब मैं सोऊं मगर नींद आएगी कि नहीं। कंपोज की टिकियाँ अभी नहीं। कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं। कविता शीर्षक बाढ़ और कुल प्रतीक्षा दत्त। ठीक है, लेखक अब सोचते हैं कि सोने की कोशिश करूंगा, नींद आएगी नहीं आएगी ये भरोसा नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखूं, कुछ लिखने को सोचते हैं। तो लिखने के लिए भी क्या सोचते हैं, क्या रखूं शीर्षक, कविता लिखूं या कोई शीर्षक बाढ़ अकुल प्रतीक्षा, ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि इनको लिखूं। नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर। ठीक है, अब नींद नहीं आती। लेखक की जो पुरानी स्मृतियाँ हैं, जो यादें हैं, वो एक एक कर आने लगी। चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। ठीक है, चलचित्र जो थे उस चलचित्र की तरह उनको, लेखक को स्मृतियाँ जो यादें हैं वो आने लगी। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिमा और अब कटिहार जिला। ठीक है, 1947 की बात है। ठीक है, वो मनिहाली और उस समय तब पूर्णिमा और अब जो है वो कटिहारी जिला है। ठीक है, के इलाके से गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ
भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद लेखक ये लिखते हैं, जो याद है वो बता रहे हैं कि हम अपने गुरुजी के साथ स्वर्गीय, उनकी मृत्यु हो चुकी अब, सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा की बाढ़ में पीड़ित लोगों के लिए के क्षेत्र में हम नाव से जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। ठीक है। जब देखते हैं तो चारों ओर ही पानी पानी दिखाई दे रहा है। दूर एक द्वीप की तरह बालूचर, बालू के बीच में, पानी के बीच में बालू का जो ढेर है, ठीक है, रेत का ढेर दिखाई पड़ा। ठीक है, द्वीप की तरह। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगें सीधी कर लें। ठीक है। लेखक लिखते हैं कि वहाँ चलें और वहाँ चलकर थोड़ा अपना हाथ पैर सीधे कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, इसके बाद जो लेखक के गुरु हैं वो कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगह पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही यहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चींटे से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव, ठीक है, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, ठीक है, तलवों में भी घाव हो जाता है, उसको हम कहते हैं पकाही। ठीक है। तो आगे लेखक लिखते हैं, बताते हैं अपने याद में 1947 में की घटना को, ऐसी जगह पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। ठीक है। जहाँ ये टापू में रुकने वाले थे वहाँ की बात बता रहे हैं। वहाँ पर सचमुच में जब देखे वहाँ पर तो चींटे, सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार यहाँ सब पनाह ले रहे थे। ठीक है। अर्थात उस टापू में सभी प्राणी एकत्रित थे पानी से बचाव के लिए। भादुड़ी जी जो उनके गुरु थे, ठीक है, जी की हिदायत थी, मतलब आदेश था कि हर नाव पर पकाही घाव, ठीक है, हर नाव में जितने नाव जा रहे हैं उस नाव में पकाही घाव मीन्स घाव पक जाता है, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलुओं में भी घाव हो जाता है। ठीक है, उसको हम पकाही घाव कहते हैं। की दवा, दिया सलाई की डिब्बियाँ और केरासिन तेल रखना चाहिए और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ें से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। ठीक है। इसके बाद लेखक यहाँ बताते हैं कि सही में वही स्थिति था, हम जिस स्थान पर जाते वहाँ पर ये घाव जो हो जाता था उसके इलाज के लिए ये दवा, ठीक है, पकाही दवा, घाव पकने की दवा और दिया सलाई जलाने के लिए केरोसिन के तेल, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें, ये चीज़ें सबसे पहले वहाँ पर मांग होती थी।